दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत हेडलाइन से। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय होम्योपैथी क्लिनिक जीरकपुर पंजाब। भाजपा ने सुक्खू सरकार पर किया सबसे बड़ा हमला। बिंदल बोले 10 महीने में लिया 11,000 करोड़ का लोन। कांग्रेस का पलटवार, शिक्षा मंत्री बोले बिंदल बताएं आपदा में मोदी सरकार ने कितनी मदद की। तकसीम के लटके केसों पर सीएम सुक्खू सख्त, 1-2 दिसंबर को लोक अदालतों के लिए तैयारी। प्रदेश में कैसे भरेंगे हजारों पद, सीएम सुक्खू ने ली फीडबैक। कांग्रेस से बाहर होंगे सुस्त पदाधिकारी, प्रदेश में बड़ी छंटनी की तैयारी। भाजपा की भारत संकल्प यात्रा के लिए हिमाचल तैयार। 30 नवंबर को बारिश का येलो अलर्ट, कल छाए रहेंगे बादल। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनावों से पहले हिमाचल में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ फील्ड सजा दी है। देखिए यह रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार द्वारा लिए लोन पर हुई आज तक की सभी नोटिफिकेशन मीडिया में जारी की हैं। उनकी तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश सरकार ने पिछले 10 महीनों में 11,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। उन्होंने यह जानकारी साझा की है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार 11 दिसंबर 2022 को सत्ता में आई। उसके बाद 19 जनवरी 2023 को 1500 करोड़, 16 फरवरी को 2000 करोड़, 16 मार्च को 1500 करोड़, 24 मार्च को 1700 करोड़ का लोन ले चुकी है। इसी प्रकार 1 जून 2023 को 800 करोड़, 28 जून को 1000 करोड़, 31 अगस्त को 500 करोड़, 12 अक्टूबर को 1000 करोड़ और 19 नवंबर 2023 को 800 करोड़ का ऋण सरकार ले चुकी है। अभी तक ये सरकार 10,800 करोड़ का ऋण ले चुकी है। जनवरी से मार्च 2023 तक इस सरकार ने 6700 करोड़ का लोन लिया और मार्च से नवंबर 2023 तक इस सरकार ने 4100 करोड़ का लोन लिया है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार न केवल झूठ बोलने में माहिर है, अपितु झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस की सरकार को सत्ता में आए 1 साल पूरा हो रहा है। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय डाबर आंवला हेयर ऑयल, असली आंवला डाबर आंवला। हिमाचल कांग्रेस पर भाजपा के आरोपों को प्रदेश सरकार ने झूठ का पुलिंदा बताया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मोर्चे पर हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार द्वारा लिए जा रहे लोन पर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने तीखा बयान दिया, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिया है। राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है। अच्छा होता कि वे राज्य के लोगों को बताते कि हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने क्या मदद की। रोहित ठाकुर ने कहा, आपदा राहत में एडवांस में दिए गए 200 करोड़ के अलावा भारत सरकार से 1 रुपया नहीं मिला। भाजपा सरकार 76,000 करोड़ का लोन छोड़कर गई है। प्रति व्यक्ति पर भी 1 लाख से ज्यादा लोन इस वक्त है। साल खत्म होने को आया, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक आपदा राहत में राज्य की कोई मदद नहीं की, जबकि नुकसान के सारे दस्तावेज भारत सरकार को जमा करवा दिए गए हैं। पूर्व भाजपा सरकार कर्मचारियों के वेतन आयोग का ही 10,600 करोड़ की अदायगी बकाया छोड़ गई है। ऐसे में केंद्र की मदद के बिना आगे काम कैसे चलेगा। बिंदल जी तो अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें तो अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है, लेकिन बेहतर होता कि वो इस दौरान और विशेषकर जब हिमाचल इस आपदा से बाहर आ रहा है, केंद्र की कितनी मदद हुई प्रदेश के प्रति, उसके आंकड़े भी सामने ले आते। और आप सभी जानते हैं कि अगर इस आपदा की बात करें जिसमें लगभग कोई 12,000 करोड़ के आसपास की क्षति हिमाचल प्रदेश की हुई, लगभग 3100 करोड़ के आसपास तो हमारे लोक निर्माण विभाग का ही नुकसान हुआ है, लगभग 2,000 करोड़ से अधिक हमारे जल शक्ति विभाग का नुकसान हुआ। कोई ऐसा विभाग नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पर आपका इस आपदा के दौरान नुकसान ना हुआ हो। तो मैं समझता हूँ अगर राहत की बात होगी, अब तो नवंबर का महीना भी अब अंत होने को आ रहा है, एनडीआरएफ की जो हमारे को एक अग्रिम राशि 200 करोड़ की मिली है, उसके अलावा 1 पाई भी केंद्र सरकार से हमारे को मिली नहीं। हिमाचल में राजस्व विभाग में धीमे कामों पर प्रदेश सरकार सख्त रुख अपना रही है। इंतकाल दिवस के बाद अब लोक अदालतें लगाई जाएंगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग से लोगों के लंबित तकसीम व इंतकाल आदि के मामलों को निपटाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 व 2 दिसंबर को तहसील मुख्यालय स्तर पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा लंबे समय से लंबित इंतकाल और तकसीम के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने इन राजस्व मामलों के निपटारों में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने निस्तारित मामलों की पूरी सूची संबंधित व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क नंबर के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इस संबंध में प्रविष्टि की जाएगी और संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति के दौरान कार्य प्रगति पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 और 31 अक्टूबर को इंतकाल अदालत लगाई गई। इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए और 31,000 से अधिक इंतकाल मामलों का निपटारा किया गया। आगामी वित्त वर्ष से राजस्व अधिकारियों की ACR ऑनलाइन कर दी जाएगी। प्रदेश में विभिन्न विभागों में कई पद भरे जाने की तैयारी है। सीएम ने इन भर्तियों की तैयारियों की समीक्षा की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शिमला संसदीय क्षेत्र बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से हुआ। बैठक में इस यात्रा के प्रदेश संयोजक, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, यात्रा संसदीय क्षेत्र प्रभारी सचिव डेजी ठाकुर, क्षेत्र प्रभारी सुखराम चौधरी और प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा विशेष रूप से उपस्थित रहे। यात्रा के संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा है। इस यात्रा को सुचारू रूप से 30 नवंबर 2023 से चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में 113 रथ चलेंगे। प्रतिदिन प्रत्येक रथ 2 पंचायत का प्रवास करेंगे। इस रथ में केंद्र सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी होगी। उन्होंने बताया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। इसके लिए धरातल पर सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। प्रदेश सचिव डेजी ठाकुर ने बताया, इस रथ में मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे और अनेकों योजनाओं के फॉर्म भी उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ना चाहता है तो वे फॉर्म भरकर इन योजनाओं से जुड़ सकता है। हिमाचल में लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस संगठन सक्रिय हुआ है। इसमें क्या बदलाव हो सकता है, देखें यह रिपोर्ट। कांग्रेस संगठन में बड़ी छंटनी होने वाली है। विधानसभा चुनाव के बाद स्लीपिंग मोड में चल रहे पदाधिकारी जल्द ही बाहर कर दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ब्लॉक और जिला स्तर से रिपोर्ट कार्ड मंगवा लिया है। 15 दिसंबर को कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन होगा और इस अधिवेशन में प्रदेश में सरकार के गठन के बाद पदाधिकारियों की सक्रियता का आकलन किया जाएगा। जो पदाधिकारी निष्क्रिय पाए जाएंगे उन्हें तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने कार्यक्रमों और बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों की जानकारी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों से मांगी है। प्रतिभा सिंह ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों से अपने अपने सभी बूथों की कमेटियां गठित करने और इसकी पूरी सूची प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को 30 नवंबर तक भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने साफ कहा है कि संगठन के आदेशों की अवहेलना किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी अपने दायित्व का पालन या पार्टी के कार्यक्रमों को समय नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें स्वयं ही पद से हट जाना चाहिए। एक डाबर आमला देना जी। मुझे भी एक आमला। ये सस्ता पड़ेगा। फोटोकॉपी? फोटोकॉपी? हाँ, ये डाबर आमला, ये फोटोकॉपी। बालों में फोटोकॉपी नहीं, असली आमला डाबर आमला लगा। डाबर आमला बालों को बनाए 2 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रखे लंबे, घने, खूबसूरत। असली आमला डाबर आमला। हिमाचल में भाजपा संकल्प यात्रा के बहाने लोकसभा चुनावों से पहले सियासी माहौल अपने पक्ष में करने के फिराक में है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शिमला संसदीय क्षेत्र बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से हुआ। बैठक में इस यात्रा के प्रदेश संयोजक, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, यात्रा संसदीय क्षेत्र प्रभारी सचिव डेजी ठाकुर, क्षेत्र प्रभारी सुखराम चौधरी और प्रदेश मीडिया प्रभारी
कर्णनंदा विशेष रूप से उपस्थित रहे। यात्रा के संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा है। इस यात्रा को सुचारू रूप से 30 नवंबर 2023 से चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में 113 रथ चलेंगे। प्रतिदिन प्रत्येक रथ 2 पंचायत का प्रवास करेंगे। इस रथ में केंद्र सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी होगी। उन्होंने बताया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। इसके लिए धरातल पर सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। प्रदेश सचिव डेजी ठाकुर ने बताया, इस रथ में मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे और अनेकों योजनाओं के फॉर्म भी उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ना चाहता है तो वे फॉर्म भरकर इन योजनाओं से जुड़ सकता है। लंबे समय बाद हिमाचल में मौसम ने करवट ली है। कैसा रहने वाला है आगामी दिनों में मौसम, देखिए यह वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में कल 29 नवंबर को भी बादल छाए रहेंगे। इसके बाद 30 नवंबर को बारिश का येलो अलर्ट है। 1 दिसंबर को भी बारिश रहेगी, जबकि 2 दिसंबर से मौसम साफ हो जाएगा। यह पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। इससे पहले मंगलवार को हिमाचल के लाहौल स्पीति जिला के काजा और ताबो में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। पूरे क्षेत्र ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। मंगलवार सुबह हुई ताजा बर्फबारी से शीतलहर बढ़ गई है। वहीं किन्नौर की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 6.4, सुंदरनगर 5.7, भुंतर 6.2, कल्पा 1.2, धर्मशाला 10.2, ऊना 8.0 डिग्री सेल्सियस रहा है। डाबर आंवला हेयर ऑयल प्रेजेंट्स दिव्य हिमाचल डांस सीजन 9 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन। विजेताओं को नगद पुरस्कारों के साथ टीवीएस जुपिटर 110cc स्कूटर जीतने का मौका। सुपर जूनियर और सीनियर कैटेगरी के लिए मुकाबला। पूरे हिमाचल में 18 नवंबर से ऑडिशन शुरू। अधिक जानकारी के लिए आज ही दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डांस हिमाचल डांस के पेज को फॉलो करें। डांस हिमाचल डांस ब्रॉट टू यू बाय डाबर आंवला हेयर ऑयल, असली आंवला डाबर आंवला, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। बिलासपुर में आरडी एफडी के नाम पर लाखों की ठगी, 1 साल में पैसा डबल करने का लालच देकर लगाई शपथ। धर्मशाला पुलिस मैदान में 52वीं पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल चीफ गेस्ट। प्रदेश में मोबाइल पशु एम्बुलेंस का टोल फ्री नंबर एक्टिवेट। पशुपालन विभाग ने ट्रायल बेस पर शुरू किया कॉल सेंटर। शिक्षा मंत्री बोले, एनसीटीई नियमों से ही होगी शास्त्री भर्ती। गेस्ट टीचर पॉलिसी और एनटीटी भर्ती पर कैबिनेट में जाएंगे। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।